लखीसराय प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर रामपुर। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रायोजित सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटरी विषय पर आयोजित कार्यशाला में ललन बाबू ने क्या कहा, सुनिए। मुझे आज खुशी है कि पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एनडीडीबी के सहयोग से सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटरी विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजित की गई है, जिसमें आप सभी भाग ले रहे हैं। और इस समारोह में उपस्थित होने के लिए हम सबों के आग्रह को स्वीकार करने के लिए हम आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, उस पर आधारित है। हम गोबर के उपयोग से गाय का पशुपालक अपने दूध के उत्पादन से, डेयरी के उत्पादन से जो आय करते हैं, उसके अतिरिक्त जो गोबर का लाभ उठाकर किसानों की आय में वृद्धि करने का भी एक बहुत अच्छा मॉडल एनडीडीबी ने डेवलप किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। और आज इस कार्यशाला में आप किसानों की आमदनी कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़े, वित्त पोषण उसका कैसे हो, नई तकनीकी का इस्तेमाल करके उसका उपयोग कैसे किया जा सके, सरकार की नीतियां उस पर क्या हो और काम करने के तरीके पर कैसे ध्यान दिया जा सके, इस पर आज इस कार्यशाला में विचार होगा। हम समझते हैं कि यह कार्यशाला अपने विचारों को संग्रहित करके एक अंतिम राय पर आएगी और उससे फिर सरकार को आगे काम करने में सुविधा होगी, आगे उसकी नीति को निर्धारित करने में सुविधा होगी। गोबर का जो उपयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी ने बताया कई मॉडल्स को। हमने आनंद के भी मॉडल को जाके देखा है और हमने बनारस के भी मॉडल को जाके देखा है। और हमने वहां जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीब करीब 20 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रतिनिधि के साथ हमने इंटरेक्शन किया, उनके साथ बातचीत की और उन लोगों ने जो अपना अनुभव साझा किया, उससे ये लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच रही और उस सोच को जिस तरह से आगे बढ़ाया, किसान किस तरह समृद्ध हो रहे हैं। कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सचिवों ने बताया कि हमने 100 लीटर के दूध उत्पादन से काम शुरू किया था और आज हम 4000-5000 लीटर दूध उत्पादन करके और उसका गोबर, जो बनारस का प्लांट है एनडीडीबी का, उसमें गोबर को भी बेचते हैं और गोबर वहां से इकट्ठा होकर वहां आता है और उन किसानों को उस गोबर का भी पैसा मिलता है, जिसका उपयोग एनडीडीबी बायोगैस के उत्पादन में करती है और उससे अपने प्लांट को चलाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसका उपयोग वो करती है। तो ये कितना लाभदायक है। अब देखिए, करीब करीब 53 करोड़ पशुधन है हमारे देश में, उसमें लगभग 30 करोड़ सिर्फ गाय और भैंस है। और अगर आप आकलन करें, और जो एक आकलन है कि लगभग 16 करोड़ टन गोबर प्रतिदिन उपलब्ध होता है। अब अगर 16 करोड़ टन गोबर का हम उपयोग करके उसका अगर हम बायोगैस और सर्कुलेटरी सिस्टम से उसका उपयोग कर सके तो उसका डबल फायदा है। एक तो जो एनर्जी हम उत्पादित करते हैं, जो उससे हम लाभ लेते हैं, और दूसरा जो बचा हुआ है उसका हम जैविक खाद में, जो स्लरी है, उस स्लरी का उपयोग हम जैविक खाद के रूप में करते हैं। उससे हमारे जो फसल है, फसल में भी जो फर्टिलाइजर्स, जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल के साथ फर्टिलाइजर हैं, उसके उपयोग में और जैविक खेती को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उससे उत्पादन बढ़ता है। काफी उत्पादन जैविक खेती से बढ़ता है। तो इसलिए हमने ये उसको देखा है और आज मुझको खुशी है कि ये सारा काम यहाँ हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने पिछले जो मिल्क प्रोडक्शन है, पूरा डेयरी प्रोडक्शन है, वो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहा।
और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में रहने के कारण उसका लाभ जितना किसानों को मिलना चाहिए वो लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा था। हम आदरणीय गृह मंत्री जी का पुनः आभार इस बात के लिए भी व्यक्त करना चाहते हैं कि सहकारिता मंत्रालय संभालने के बाद जो इन्होंने पूरे डेयरी सेक्टर को और जो फिशरी सेक्टर को, दोनों को जो संगठित क्षेत्र में लाने का जो इन्होंने प्रयास किया, उसका आज प्रतिफल है कि हम गांव-गांव तक अपने डेयरी सेक्टर को संगठित क्षेत्र में ला रहे हैं और कोऑपरेटिव के माध्यम से कर रहे हैं, पैक्स के माध्यम से। आदरणीय गृह मंत्री जी ने पैक्स का जो गठन किया और पैक्सों को जो सही करने का काम किया। कई पैक्स ऐसे थे जो डिफंक्ट थे, जो काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ कागज पर वो पैक्स थे, और उस पैक्स को आज कार्यशील बनाने का इन्होंने जो प्रयास किया, हम पुनः इस बात के लिए इनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस सेक्टर को पूरा संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास किया और ये आने वाले समय में किसानों के लिए हित में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। अब इसके अलावा डेयरी जो सेक्टर्स हैं, डेयरी सेक्टर्स जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, वो गोबर को कलेक्ट करती हैं और वो गोबर को कलेक्ट करके प्लांट में बैठाते हैं। आज एनडीडीबी ने इसका विस्तार करने का फैसला किया है और इसका विस्तार करके नाबार्ड के साथ, हम नाबार्ड के चेयरमैन को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज उन्होंने इस संबंध में एनडीडीबी के साथ एक समझौता किया और आने वाले समय में ये काफी लाभदायक होगा किसानों के हित में। तो इसलिए हम आज इस अवसर पर ये जरूर कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास रहा है पिछले 10 वर्षों में जो प्रयास रहा है, उसके कारण दूध के उत्पादन में हमारा 63% से ज्यादा की वृद्धि पिछले सिर्फ 10 वर्षों में हुआ है। कई योजनाएं उन्होंने चलाई और उन योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय गोकुल मिशन उन्होंने चलाया डेयरी को बढ़ाने के लिए, जो फूड एफएमडी के लिए, फूड एंड माउथ डिजीज के लिए जो उन्होंने एनएडीसीपी की योजना चलाई, इन सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज एफएमडी हमारे लिए एक चुनौती है, उस पर भी हम लोग काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं। आज वैक्सीनेशन के माध्यम से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन एफएमडी के दिए जा चुके हैं। हम आदरणीय गृह मंत्री जी, आपको भी हम बताना चाहते हैं कि अभी 9 राज्य ऐसे हैं इस देश में जिनका आउटब्रेक्स इतना कम है कि अगर उन 9 राज्यों पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो आने वाले कुछ समय के अंदर ये 9 राज्य एफएमडी मुक्त, जो WOAH का, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है, उसके सर्टिफिकेशन के मुताबिक हम उन 9 राज्यों को एफएमडी मुक्त राज्य बना पाएंगे। तो इसलिए एफएमडी की दिशा में भी कार्य, तो इसलिए पूरे आज इस कार्यशाला का जो आयोजन है, यह कार्यशाला हम समझते हैं कि जो यहाँ सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ उपस्थित हैं, राज्य सरकार भी हैं, उद्योग जगत के लोग भी हैं, वित्तीय संस्थानों के लोग भी हैं,